हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 10 में फिज़िक्स में एक टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स में हमने अभी तक 2 लेसन पढ़ लिए हैं, तो उन 2 लेसन्स में प्रकाश और प्रकाश का जो परावर्तन और अपवर्तन है उसके जो टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे ऑप्शनल बहुविकल्पी जो 1 नंबर के आते हैं या उसमें भी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस 50 क्वेश्चंस में शामिल किए जाएंगे। ये वो क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉप 50 का पार्ट 1 वीडियो रहेगा और इसी तरह से आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो कोई समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसका हमसे पूछा गया है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए, समतल दर्पण में वस्तु रखी जाती है, तो समतल दर्पण में जो वस्तु की जो दूरी होती है वही उसकी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। तो समतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है वही प्रतिबिंब की दूरी होती है। इट मीन्स जो आंसर होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो ये पूछा गया है, पहला ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, दूसरा 0, तीसरा अनंत और चौथा 20 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है या होती है, कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, 0, अनंत या 20 सेंटीमीटर। तो देखिए, समतल दर्पण जो होता है हमारा, वो समतल दर्पण किस तरह से होता है, सीधा होता है पूरा, तो उसकी फोकस दूरी कही गई है। तो फोकस दूरी क्या होती है, वह दूरी जहाँ पर हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकें। तो देखिए, समतल दर्पण जो होता है इसमें सारी चीजें स्पष्ट ही दिखाई पड़ती हैं। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वास्तविकता में इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अवतल दर्पण से एफ व सी के बीच यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फिगर कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। ये हो गया अवतल दर्पण, इसमें ये होता है ध्रुव और यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र और यहाँ पर हो गया एफ और सी के बीच में कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इस तरह से पूछा गया है। और ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन उल्टा वास्तविक, दूसरा सीधा आभासी, तीसरा उल्टा सीधा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एफ और सी के बीच में, तो जिसने भी ये लेसन पढ़ा है तो वो इस क्वेश्चन का बहुत ही आंसर आसानी से दे सकता है। तो देखिए, एफ और सी के बीच में है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो 5 स्थितियां हैं उनके लिए जो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक ही बनता है। और अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति बनती है जिसमें कि प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बनता है यानी कि आभासी बनता है, और वो स्थिति कब होती है, जब वस्तु एफ और पी यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बहुत पास में रखी हो, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा आभासी बन जाता है। लेकिन इस स्थिति में यानी वस्तु एफ से पीछे कहीं पर भी रखी हो या एफ पर ही रखी हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा वास्तविक बनेगा। और जब वास्तविक बनेगा पीछे की तरफ, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा और वास्तविक। यानी वस्तु कहाँ रखी जाए, एफ और सी के बीच रखी जाए, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उल्टा और वास्तविक। और देखते हैं कहाँ पर बनता है, अनंत और सी के बीच में बनता है। तो अनंत और सी के बीच में उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए, फोकस दूरी पूछी गई है और वक्रता त्रिज्या दी गई है, और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो जब भी अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण में हम जानते हैं क्या, U, V, F और R। अवतल दर्पण में इन सब के मान निगेटिव लिए जाते हैं। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, F = R1/2। तो R कितना है, 12 है, तो 12/2, 2 से भाग कर दे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन 12 गलत है, दूसरा 6, तीसरा भी 6। लेकिन अब देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों में लगा है, तो कौन सा सही होगा, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए हम लोग सारे मान कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो फोकस दूरी भी इसकी कैसी होगी, माइनस में होगी। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, माइनस वाला सही होगा। अगर आपने प्लस वाला कर दिया तो फिर समझ लीजिए कि आपका आंसर गलत है।
तो यानी अवतल दर्पण है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, सारी दूरियां कैसी होती हैं, माइनस में होती हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोकस दूरी एफ व वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है। तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, r/2। ये क्वेश्चन क्लास 10th में हाई स्कूल में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से लर्न कर लें। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या होता है, यह बराबर r/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वो हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए पार्ट 1 में हमने कुल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप कॉपी में अपनी राइट कर लें और इनको अच्छी तरह से समझ लें। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग अब मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।